लाओ से अगला सूत्र कहते हैं, जन समूह के प्रति प्रेम प्रदर्शित करने में और शासन के व्यवस्थापन की प्रक्रिया में क्या वह उद्देश्य रहित कर्म के बिना अग्रसर नहीं हो सकता? क्या वह स्वर्ग के अपने दरवाजे को खोलने और बंद करने में एक फीमेल पक्षी की तरह काम नहीं कर सकता? जब उसकी मेधा सभी दिशाओं की ओर अभिमुख हो, तब क्या वह जान रहित होने जैसा नहीं दिख सकता? चलिए इस सूत्र को गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। लाओ से कहते हैं, क्या जनसमूह के प्रति प्रेम प्रदर्शित करने और शासन की व्यवस्था की प्रक्रिया में अनुशासन के बिना, सोद्देश्य कर्म के बिना आगे नहीं बढ़ा जा सकता। वह ये भी कहते हैं कि एक सम्राट भी शासन को क्या एक खेल नहीं बना सकता। अगर वह चाहे तो शासन के इस विराट कर्म को भी खेल बना सकता है, उद्देश्य को छोड़कर। हमें यह सुनकर लगता है कि अगर उद्देश्य छोड़ दिया तो हम बैठ जाएंगे, फिर हम कुछ करेंगे ही क्यों? क्योंकि हम हमेशा उद्देश्य के लिए ही कुछ करते आए हैं। जीवन में हमने कभी निरुद्देश्य कुछ नहीं किया, लेकिन अगर कभी किसी छोटे से क्षण में भी कोई काम हमने निरुद्देश्य किया हो तो उसे याद करें। मान लीजिए कोई नदी में डूब रहा हो और आपने बिना सोचे, बिना विचारे, बिना किसी उद्देश्य के उसे बचा लिया हो। ना यह सोचा कि वह कौन है, हिंदू है या मुसलमान, अपना है या पराया, भविष्य में इसका क्या परिणाम होगा। बस सहजता से कूद पड़े और उसे बचा लिया। उस क्षण में जो आनंद आपको मिला वह एक झलक है उस ध्यान की। लेकिन हमारी आदत ऐसी है कि अगर ऐसा मौका भी मिल जाए तो हम उसे उद्देश्य से भर देंगे। यदि किसी को बचा भी लिया तो तुरंत ये सोचने लगेंगे कि वह धन्यवाद देगा या नहीं, अखबार में खबर छपेगी या नहीं, किसी ने वीडियो बनाई या नहीं। काश हम थोड़ी देर के लिए भी बिना उद्देश्य के किसी कर्म में पूरी तरह डूब पाते तो वही कर्म ध्यान बन जाता। हम ध्यान भी उद्देश्य के साथ करते हैं। लोग पूछते हैं कि ध्यान करने से सफलता मिलेगी ना, आर्थिक स्थिति सुधरेगी ना। इसका मतलब ध्यान भी उनके लिए एक निवेश है, लेकिन ध्यान का उद्देश्य से कोई संबंध नहीं। ये कहना भी गलत है कि ध्यान से आनंद मिलेगा। आनंद ध्यान का उपफल है, लेकिन जो आनंद पाने के लिए ध्यान करेगा वह कभी ध्यान नहीं कर पाएगा। जो केवल ध्यान के लिए ध्यान करेगा उसे आनंद से कहते हैं कि एक सम्राट भी चाहे तो शासन, प्रेम और व्यवस्था को बिना उद्देश्य के जी सकता है, लेकिन वह इसे प्रश्न के रूप में प्रस्तुत कहते हैं, क्योंकि उन्हें भी यह संदेह है कि क्या हम निरुद्देश्य हो सकेंगे। जीवन के बारे में 3 बातें समझ लें। पहली, जीवन अपने में ही अपना लक्ष्य है। जीवन के पार कोई और लक्ष्य नहीं है। यह तथ्य है, भले ही इसे स्वीकारना कठिन हो। इसलिए यह ना सोचें कि किस लिए जिएं, बल्कि यह सोचें कि कैसे जिएं। जब उद्देश्य हटता है तो प्रश्न बदल जाते हैं। तब हम ये नहीं पूछते कि किस लिए जिएं, बल्कि यह पूछते हैं कि कैसे जिएं। कैसे जीने से साइंस और योग का जन्म होता है, लेकिन जब किस लिए जिएं पूछते हैं तो मेटाफिजिक्स और जीवन के पार की कल्पनाओं का जन्म होता है। तब सब कुछ जीवन के बाद का लक्ष्य बन जाता है। जो लोग उद्देश्य पूछते हैं वे मोक्ष में भी यही पूछेंगे कि इसका क्या उद्देश्य है। यह आदत क्रॉनिक है, बदल नहीं सकती। ये जो उद्देश्य को पूछने वाली वृत्ति है, यह हमारे भीतर की रुग्णता का प्रमाण है। जब जीवन में आनंद होता है तब हम ये नहीं पूछते कि किस लिए। कभी आपने ध्यान दिया है, लोग हमेशा दुख में यह सवाल करते हैं कि क्यों भगवान मेरे साथ ही क्यों। जब कोई बच्चा जन्म से अंधा पैदा होता है तो लोग पूछते हैं क्यों ऐसा हुआ, लेकिन जब कोई बच्चा सामान्य रूप से देख सकता है तो कोई नहीं पूछता क्यों ऐसा हुआ। स्वास्थ्य को लेकर सवाल नहीं होते, बीमारी को लेकर होते हैं। सुख में कोई नहीं पूछता कि सुख क्यों है, लेकिन दुख में हर कोई पूछता है दुख क्यों है। महात्मा बुद्ध भी यही प्रश्न उठाते हैं, दुख क्यों है, लेकिन किसी ने यह नहीं पूछा कि सुख क्यों है। यही मानसिकता है कि जब कोई पूछता है जीवन का उद्देश्य क्या है, तो वह अनजाने में यह पूछ रहा होता है जीवन क्यों है। इसका मतलब है कि उसने अपने जीवन को दुख से भर लिया है, अन्यथा यह सवाल कभी उठता ही नहीं। जब जीवन में आनंद हो तो जीवन जीने के लिए ही पर्याप्त होता है। लाओ त्से कहते हैं, क्या एक राजा भी बिना उद्देश्य के नहीं जी सकता? राजा के पास सब कुछ है जो भी पाने योग्य है, फिर भी वह बिना उद्देश्य के नहीं जी सकता। क्यों? क्योंकि उद्देश्य से जीने की आदत हमारे चित्त की बीमारी है। चाहे सब कुछ मिल जाए, मन फिर भी पूछता रहता है अब क्या। इसलिए अमीर आदमी गरीब से अधिक दुखी होता है। गरीब के पास कम से कम उद्देश्य की दौड़ होती है, एक आशा होती है।
लेकिन अमीर के पास सब कुछ होने के बावजूद खालीपन होता है। गरीब कष्ट में रहता है, दुख में नहीं, क्योंकि कष्ट अभाव का होता है। उसके पास रोटी नहीं है तो कष्ट है, लेकिन दुख भाव से होता है। अमीर के पास रोटी है मगर संतोष नहीं है। गरीब का हिस्सा कष्ट है, अमीर का हिस्सा दुख है। दुख तब पैदा होता है जब सब उद्देश्य पूरे हो जाते हैं और हाथ में कुछ नहीं आता। यही कारण है कि समृद्ध देशों में लोग अर्थहीनता की बात करते हैं। वेस्टर्न फिलोसोफर्स यही कहते हैं कि जीवन अर्थहीन है। यह अर्थहीनता जीवन की नहीं बल्कि हमारी सोच की उपज है। हमने जीवन को उद्देश्य के साथ जीने की कोशिश की और जब उद्देश्य पूरे हो गए तो हाथ खाली रह गए। जब कोई कहता है कि वह निराश हो गया तो समझिए कि उसकी आशा के कारण ही ऐसा हुआ। जिसने कभी आशा नहीं बांधी वह निराश नहीं हो सकता। अगर आप किसी से कोई अपेक्षा नहीं रखते तो वह आपको निराश नहीं कर सकता। लेकिन जैसे ही आप अपेक्षा करते हैं, आप अपने दुख का कारण तैयार कर लेते हैं। यदि आप रास्ते में किसी से ये उम्मीद बांधते हैं कि वह नमस्कार करेगा और वह नमस्कार ना करे तो आप निराश हो जाते हैं। जीवन आपको खाली और बेकार लगने लगता है। यही आशा और उद्देश्य का खेल है। जब तक उद्देश्य है तब तक दुख है, और जब उद्देश्य समाप्त होते हैं तो निरुद्देश्यता का खालीपन हाथ में आता है। लाओ त्से कहते हैं, जीवन को बिना उद्देश्य के जियो। जब तुम जीवन को बिना किसी मांग या आकांक्षा के जियोगे तब विषाद तुम्हारे जीवन में कभी प्रवेश नहीं करेगा। तब हर क्षण तुम्हारे लिए नया और आनंद से भरा होगा। जब भी हम भविष्य से कुछ मांगते हैं, जीवन में उपद्रव शुरू हो जाता है। हम सभी मांगते हैं और इसी वजह से हमारा जीवन अशांत हो जाता है। प्रेम में भी हम मांगते हैं। अगर हम किसी से प्रेम करते हैं तो उम्मीद करते हैं कि वह भी हमें प्रेम दे। जैसे ही ये मांग जागती है, दुख शुरू हो जाता है। यही स्थिति हर रिश्ते में होती है। सम्मान चाहिए, सिंपैथी चाहिए, और जो भी चाहिए वही हमारी पीड़ा का कारण बन जाता है। मेरे स्वयं के जीवन की एक बात है। मेरे पिता जो धन से तो बहुत संपन्न नहीं है, पर उनका हृदय काफी समृद्ध है। उन्होंने सबके लिए बहुत किया, कभी किसी से किसी भी प्रकार की मांग नहीं की। पर इतना करने पर हर व्यक्ति चाहता है कि उसे सम्मान मिले। जिनके लिए उन्होंने इतना किया वे उन्हें सम्मान तो दे ही सकते हैं। पर आज का समय है, वह सभी मेरे पिता को सम्मान तो छोड़िए, उनके द्वारा किए गए कार्यों पर भी प्रश्न खड़ा करते हैं। अपेक्षा आपने की तो आप दुख ही पाएंगे। कभी थोड़ा सुख मिलेगा, पर वह सिवाय धोखे के और कुछ नहीं। मजेदार बात यह है कि जब हमारी मांग पूरी नहीं होती तब भी हम मांगना बंद नहीं करते। अगर एक जगह असफल होते हैं तो दूसरी जगह मांगना शुरू कर देते हैं। अगर एक रिश्ते में प्रेम नहीं मिलता तो दूसरे रिश्ते की तलाश शुरू कर देते हैं। अगर एक महत्वाकांक्षा टूटती है तो नई महत्वाकांक्षा को पकड़ लेते हैं। लेकिन ये कभी नहीं सोचते कि क्या ऐसा हो सकता है कि हम बिना उद्देश्य के जिएं। लाओ त्से यही सवाल उठाते हैं। वह कहते हैं कि यह संभव है, लेकिन मुश्किल है, क्योंकि हमारा पूरा जीवन उद्देश्य पर आधारित है। हमारा समाज हमें बचपन से ही उद्देश्य के लिए प्रशिक्षित करता है। पिता अपने अधूरे सपनों का बोझ बेटे पर डाल देते हैं। माँ अपनी आकांक्षाओं को बेटी में आरोपित कर देती है। हर पीढ़ी अपनी अधूरी इच्छाओं का भार अगली पीढ़ी को दे जाती है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जिसकी संतान नहीं उसका जीवन व्यर्थ है। ये इसलिए क्योंकि अगर कोई संतान नहीं होगी तो हमारी अधूरी आकांक्षाओं का क्या होगा। हमें लगता है कि हमारी आशाएं किसी और के कंधों पर जीवित रहनी चाहिए, लेकिन लाओ त्से कहते हैं, तुम रहो और आशाओं को जाने दो। हर पीढ़ी अपने रोगों और बीमारियों को अगली पीढ़ी को सौंप देती है। यही कारण है कि हर नई पीढ़ी पहले से अधिक दबाव में होती है। ये दबाव, ये बोझ हमें कलयुग की ओर ले जाता है। लाओ त्से कहते हैं कि क्या यह संभव नहीं है कि हम उद्देश्य को छोड़कर बस जिएं। लोग कहते हैं कि ऐसा जीवन पशुओं जैसा होगा। एक अर्थ में यह सही है, क्योंकि पशु क्षण में जीते हैं। लेकिन दूसरा अर्थ यह है कि ऐसा जीवन परमात्मा जैसा होगा। ऐसा व्यक्ति क्षण में इसलिए जीता है क्योंकि उसे कल का महत्व समझ में आ गया है। वह जानता है कि कल केवल विषाद लाएगा। वह समय की सीमाओं को पहचान चुका है। लाओ त्से का यह दृष्टिकोण सामान्य सोच से अलग है। साधारण बुद्धि कहती है कि समय मूल्यवान है, हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए, कुछ हासिल करना चाहिए। व्यापारी कहता है समय धन है। साधु भी यही बात कहते हैं, लेकिन इसे पुण्य की कमाई से जोड़ देते हैं। लाओ त्से इससे अलग कुछ कहते हैं।
उनका कहना है कि समय को धन बदलने की आवश्यकता नहीं है। ये दृष्टिकोण क्या धार्मिक है? समय को किसी उद्देश्य में लगाने की बजाय बस इसे जीना है। जब जीवन बिना उद्देश्य के जिया जाता है तभी वह सच्चे आनंद से भरता है। लाओ त्से कहते हैं, समय को धन में बदलने की कोशिश मत करो। समय जीवन है, उसे जी लो, उसमें डूब जाओ। उससे कुछ पाने की चेष्टा मत करो। अभी इसी क्षण में लीन हो जाओ कि तुम्हारे और समय के बीच कोई दूरी ना रह जाए। समय स्वयं अपना लक्ष्य है। जो समय से कुछ कमाने की कोशिश करेगा वह भिखारी की तरह मरेगा, लेकिन जो समय को जिएगा वह राजा हो जाएगा। हर क्षण जीने से जीवन की संपदा गहरी होती जाएगी। जीवन का रस, उसकी गहराई, आनंद सब बढ़ता चला जाएगा। समय का हर पल जीवन को निखारता है, जीवन की धार को तेज करता है। लाओ त्से कहते हैं, क्या तुम स्वर्ग के अपने दरवाजे को खोलने और बंद करने में एक फीमेल पक्षी की तरह काम ही कर सकते? फीमेल चित्त का मतलब है प्रतीक्षा करना, निमंत्रण देना। पुरुष चित्त का तरीका है आक्रमण करना। उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने वाला हमेशा आक्रमणकारी होता है। उसे हर समय तैयारी करनी पड़ती है। वह भविष्य के लिए जीता है, वर्तमान के साथ दुश्मनी करता है। लाओ त्से कहते हैं, यह जीतने वाला चित्त सब हार जाता है। प्रेम अभी हो सकता है, यहीं इसी क्षण, लेकिन युद्ध अभी नहीं हो सकता। युद्ध के लिए तैयारी करनी पड़ती है। हमारा इतिहास या तो युद्ध का है या युद्ध की तैयारी का। शांति हमने जानी ही नहीं। फीमेल चित्त की विशेषता है स्वीकार्यता। वह आक्रमण नहीं करता, वह निमंत्रण देता है। औरत का चित्त प्रेम के लिए है, वह अंगीकार करती है। उसका जीवन के प्रति संबंध मैत्री और प्रेम का होता है। लाओ त्से कहते हैं, क्या तुम अपने स्वर्ग के दरवाजे को भी आक्रामकता से खोलोगे? क्या परमात्मा के साथ भी ऐसा व्यवहार करोगे? पुरुष का तरीका है खोज करना। वह कहता है, मैं देखूंगा कहाँ है, खोज कर रहूंगा। लेकिन फीमेल चित्त प्रतीक्षा करता है, वह निमंत्रण देता है। वह कहता है, तू यहीं है, लेकिन शायद मेरी प्रतीक्षा अधूरी रह गई, मेरे निमंत्रण में कमी रह गई। ये फर्क समझना जरूरी है। ईश्वर को खोजने का पुरुष का तरीका है ज्ञानी का तरीका, लेकिन एक महिला का तरीका है भक्ति का तरीका। भक्त प्रतीक्षा करता है, वह अपनी भूल को देखता है। यही है लाओ त्से का संदेश। जीवन को प्रेम से जियो, समय को बस जी लो, आक्रमण मत करो। यही सत्य है, यही आनंद है, यही मुक्ति है। लाओ त्से कहते हैं, छोड़ दो, लेट गो। विश्राम में हो जाओ, चीजों को घटित होने दो। घटाने की इतनी आतुरता मत करो, इतनी जल्दबाजी और आग्रहपूर्ण रुख मत रखो कि ऐसा ही हो। जो हो जाए उसे स्वीकार करने की क्षमता रखो। द्वार खुले रखो और जो भी हो जाए उसके साथ राजी रहो। इस जगत और अस्तित्व से शत्रुता मत लो। मैत्री का भाव रखो। अस्तित्व जो भी करवाएगा वह ठीक होगा। लाओ त्से आगे कहते हैं, जब कोई अपनी मेधा को सभी दिशाओं की ओर अभिमुख करता है तो क्या वह ज्ञान रहित जैसा नहीं दिख सकता? और जब ज्ञान परिपूर्ण हो तब भी क्या ज्ञानी होने का दंभ बचाने की जरूरत है? जब मेधा अपनी पूरी ज्योति में जलती हो तब भी क्या यह बताना आवश्यक है कि मैं ज्ञानी हूं? असल में जब तक कोई कहता रहता है कि मैं ज्ञानी हूं, तब तक जानना कि अज्ञान शेष है। ज्ञान कभी दावा नहीं करता। जैसे ही कोई जानता है उसे यह पता चल जाता है कि जानना असंभव है। जितना भी जाना जाए, जानने को सदा कुछ शेष रहेगा। जैसे ही कोई जानता है उसे एहसास होता है कि उसने अपने हाथ में जो चुल्लू भर पानी लिया है वह उस अनंत सागर का हिस्सा है जिसे कभी भी पूरी तरह से समेटा नहीं जा सकता। जानने का मतलब है खुद को सागर में इस तरह घुला देना जैसे नमक की डली पानी में घुल जाती है। लाओ त्से कहते हैं कि जानने की यात्रा पर निकलने का अर्थ है मिटने की यात्रा पर निकलने की तैयारी करना। उद्देश्य जहां है वहां मिटना संभव नहीं है। वहां तो अहंकार और मजबूत होता है, लेकिन जहां कोई उद्देश्य नहीं है वहां अहंकार के बचने का कोई कारण नहीं है। लाओ त्से कहते हैं कि क्या जान लेने के बाद भी ऐसा नहीं जिया जा सकता कि जैसे कुछ भी ना जाना हो? जब कोई ज्ञानी बनता है तो वह इस अहंकार से मुक्त हो जाता है कि उसने कुछ जाना है। वह जानने के बाद भी ना जानने जैसा अनुभव करता है। लाओ त्से से कोई कुछ पूछता तो वह घंटों चुप रह जाते। कभी कभी तो पूछने वाला सवाल भूल जाता, तब लाओ त्से उसे फिर से सवाल पूछने को कहते। लाओ त्से ने जिंदगी भर कुछ भी नहीं लिखा। उनकी एकमात्र किताब भी मजबूरी में लिखी गई। जब वह अपना देश छोड़कर जाने लगे तो सीमा पर उन्हें रोक लिया गया। चुंगी अधिकारी ने कहा कि जब तक कुछ लिखोगे नहीं, जाने नहीं दूंगा। लाओ त्से ने 3 रातों तक सोए बिना उस किताब को लिखा।
लेकिन उन्होंने सबसे पहले यही लिखा कि जो जाना जा सकता है उसे कहा नहीं जा सकता, और जो शब्द कह सकते हैं वह सत्य नहीं है। यह लिखने के बाद उन्होंने किताब शुरू की। वह कहते हैं कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जो जान ले वह ना जानने जैसे भाव में प्रतिष्ठित हो जाए? जब किसी की मेधा सभी दिशाओं में प्रकाशित हो, जब वह सब कुछ जानने की स्थिति में हो, तो क्या वह ज्ञानरहित जैसा नहीं दिख सकता? झिझक परम ज्ञानी का लक्षण है। ज्ञानी के लिए यह कहना कठिन है कि उसने सब कुछ जान लिया है, क्योंकि जीवन की पहेली इतनी गहरी है कि हर जवाब अधूरा है। लाओ त्से का कहना है कि जिसने जान लिया वह अज्ञानी जैसा व्यवहार कर सकता है, लेकिन वह इसे सीधे नहीं कहता, क्योंकि इसे सीधे कहना भी एक अज्ञानपूर्ण वक्तव्य हो सकता है। वह सवाल के रूप में बात करता है ताकि झिझक बनी रहे। यही झिझक परम ज्ञानी का संकेत है। सुकरात झिझकते थे, उनका चित्त लाओ त्से जैसा था। अगर पश्चिम में कोई लाओ त्से के निकट पहुंचा तो वह सुकरात थे। सुकरात सवाल पूछते थे, लेकिन खुद कभी जवाब नहीं देते थे। लोग इस आदत से परेशान हो जाते थे। यही कारण था कि उन्हें जहर दिया गया। वह सवाल पूछते, लेकिन जवाब न देकर लोगों को असहज कर देते। वह कहते, मैं जानता कहाँ हूँ, मैं अज्ञानी हूँ, इसलिए सवाल पूछने का हक है, लेकिन जवाब देने का नहीं। सुकरात का सवाल पूछना अंतहीन था। उनसे बचने के लिए लोग रास्ता बदल लेते थे। एथेंस के लोग उनसे इतने परेशान थे कि उन्हें देखकर गली बदल लेते थे। सुकरात के सवालों ने लोगों को उनकी अपनी अज्ञानता से रूबरू करवा दिया था। लोग अपने अज्ञान में ही ज्ञान का भ्रम बनाए रखना चाहते थे। सुकरात का यह व्यवहार लोगों को चुभता था। जब उन्हें जहर देने का निर्णय लिया गया तो मजिस्ट्रेट ने कहा, अगर तुम सत्य बोलना छोड़ दो तो तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। सुकरात ने कहा, सत्य बोलना मेरा धंधा है, इसे छोड़कर जीने का कोई अर्थ नहीं है। एक दिन एक तर्कनिष्ठ सोफिस्ट सुकरात से मिलने आया। उसने कहा, इस जगत में कुछ भी निरपेक्ष नहीं है, ना कोई मनुष्य, ना कोई सत्य, ना कोई सिद्धांत। सुकरात ने पूछा, क्या यह वक्तव्य पूर्ण सत्य है? जोश में सोफिस्ट ने कहा, हाँ, यह पूर्ण सत्य है। सुकरात मुस्कुराए और कहा, अब मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं, तुम खुद सोचो। यह घटना जीवन के गहरे रहस्य को उजागर करती है। जीवन गणित जैसा नहीं है जहाँ 2 और 2 4 होते हैं। कुछ हमेशा छूट जाता है और वही हमारी मौत बनता है। अगर वह तर्कनिष्ठ कहता कि शायद कुछ सत्य पूर्ण नहीं है तो सुकरात उसे चुप नहीं कर पाते, लेकिन उसने यह कहकर खुद को फंसा लिया कि जगत में कुछ भी पूर्ण नहीं है। लाओ त्से इसी विरोधाभास से बचने के लिए सीधे वक्तव्य नहीं देते थे। वह कहते हैं, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जिसके सभी ज्ञान के द्वार खुल गए हों वह अज्ञानी जैसा व्यवहार कर सके? उसका ये झिझकपूर्ण सवाल उसकी कोमलता और तरल चेतना को दर्शाता है। लाओ त्से के 3 सूत्र हैं: उद्देश्य मुक्त जीवन, एक्सेप्टेंस से भरा हुआ भाव और ज्ञान रहित होने की तैयारी। जिस व्यक्ति में ये तीनों हो वह जीवन के परम सत्य को अभी और यहीं प्राप्त कर सकता है। उसे ना कल की प्रतीक्षा करनी पड़ती है, ना मृत्यु के बाद मोक्ष का इंतजार। ऐसा व्यक्ति जानता है कि परमात्मा किसी दूसरे लोक में नहीं बल्कि अभी और यहीं मौजूद है। जीवन की सारी संपदाएं उसके लिए अभी और यहीं खुल जाती हैं। आशा है कि आपको हमारा ये विश्लेषण पसंद आया होगा। लाओ त्से द्वारा बोले गए सभी सूत्रों के ऐसे ही विश्लेषण के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।